ओम साईं राम। हर हर महादेव। आज का रात्रि संदेश। ज़िंदगी में खुश रहने का एक सच्चा मंत्र है कि हमारी वजह से किसी का दिल न दुखे। अगर हम किसी के जीवन में खुशियाँ लिखने वाली पेंसिल नहीं बन सकते तो दूसरों के जीवन के दुख मिटाने वाली इरेज़र बन जाइए। आपका जीवन सदा सुख से बीतेगा। इंसान की एक ही फितरत है, अगर उसे सब कुछ बिना मेहनत के वक्त पर तैयार मिलता है तो वो उस वस्तु की अहमियत और कदर खो देता है। जब किसी इंसान को भूख से ज़्यादा भोजन और हद से ज़्यादा प्रेम मिल जाता है तो वो दोनों की बेकदरी कर ही देता है। इसलिए इंसान की ऐसी ही फितरत है, जीवन से कभी निराश नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में हर तरह के इंसान आते हैं, अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे। कुछ आपको आजमाएंगे और चले जाएंगे, लेकिन कुछ लोग आपको जीवन जीने का सही ढंग सिखाएंगे। इसलिए जो भी हमारे जीवन में होता है वो हमारी भलाई के लिए होता है। रोटी की कीमत वही इंसान समझ सकता है जिसे उससे पाने के लिए मेहनत की है। जिसे सब कुछ वक्त पर तैयार मिलता है वो उसकी कभी अहमियत और कदर नहीं करता है। इसी तरह परिवार है, हमारे रिश्ते हैं। घर और परिवार की अहमियत वही इंसान समझ सकता है जिसने उस परिवार को बनाया है। एक मिट्टी का कच्चा घड़ा, उसकी कीमत वो कुम्हार ही समझ सकता है जिसने उसे बनाया है। और घर और परिवार की अहमियत भी वही इंसान समझ सकता है जिसने उसे बनाया है। बनाने में पूरी उम्र बीत जाती है, लेकिन तोड़ने में एक पल भी नहीं लगता है। इसलिए कभी कभी इंसान को बिना गलती के भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए। जब आप देखें कि आपका रिश्ता टूटने की मोड़ पर आ चुका है तो इंसान को झुक जाना चाहिए, क्योंकि सच्चाई का रास्ता बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। और सच्चाई का रास्ता जिस दरवाजे से होकर जाता है वो बहुत छोटा है, जिसमें से हमें सिर्फ झुककर ही निकलना पड़ता है। और हर इंसान जीवन में झुकना नहीं जानता है, लेकिन कुछ खास और प्यारे लोग ही ऐसे होते हैं जो जीवन में हमेशा झुककर चलते हैं। जो इंसान झुककर चलता है वो बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है। तो इसलिए जीवन में जो इंसान झुक जाता है उसे पंखों की ज़रूरत नहीं होती ऊंची उड़ान भरने के लिए। एक फूलों से लदे पेड़ को देखो, अगर गुलाब बनना है तो कांटों के साथ तालमेल बनाना होगा। जब हम किसी पेड़ से फूलों को तोड़ते हैं तो वो पेड़ इस बात से दुखी नहीं होता कि उसने कितने फूलों को खो दिया है, बल्कि वो नए फूलों के संग्रह में लग जाता है। इसलिए आप कभी इस बात के लिए दुखी ना हो कि आपने जीवन में क्या खो दिया है। जो चला गया है वो बीत गया है, लेकिन जो ईश्वर ने आपको दिया है वो भी किसी से कम नहीं है। इसलिए हमेशा उसके फैसलों में सहमत रहें और उस मालिक की रज़ा में राज़ी रहें, क्योंकि वो जो भी करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं। अगर आज जीवन में कुछ गलत हो रहा है तो उसके बाद अच्छा भी ज़रूर आएगा। जब ज़िंदगी का झूला पीछे जाता है तो वो आगे भी ज़रूर आता है, लेकिन थोड़ा सब्र और धैर्य के साथ इस मुश्किल वक्त को सहन कीजिए। ताकतवर इंसान वो होता है जिसके पास सब्र और धैर्य की ताकत है, तो उसे दुनिया की कोई ताकत तोड़ ही नहीं सकती। इसलिए भगवान आपको सब कुछ देंगे, जीवन में सब कुछ बदलेगा भी, और बहुत जल्द वो समय बहुत करीब आने वाला भी है। जिस दौर से, जिस परीक्षा से आप गुज़र रहे हो, आप उसे अपने जीवन की अंतिम परीक्षा समझकर उसे पूर्ण रूप से उत्तीर्ण कीजिए। ईमानदारी से अपनी परीक्षा देते रहिए और परिणाम की चिंता ना करें, क्योंकि जिन्होंने आपके संघर्ष को, आपकी मेहनत को देखा है, वो आपके संघर्ष और मेहनत की कदर करेंगे। वरना लोगों के लिए आप सिर्फ किस्मत वाले होंगे, क्योंकि एक पल भी नहीं लगता उस ईश्वर को किस्मत पलटने के लिए। लेकिन उससे पहले वो अपने भक्त की परीक्षा ज़रूर लेते हैं, और जो इंसान हर परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है तो उसका जीवन तो खुद ब खुद बदल जाता है। मेहनत ही वो चाबी है जो आपकी बंद किस्मत के दरवाज़ों को खोल सकती है। आप बार बार उस दरवाजे को खटकाते रहिए तो एक दिन दरवाज़ा ज़रूर खुल जाएगा। भगवान को आप जो भी मांगते हो वो आपको ज़रूर देंगे। मुख से निकला ईश्वर का नाम और हाथ से दिया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाते। उनका फल हमें ज़रूर मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। तो
तो उस ईश्वर का नाम जपते रहें और सबसे प्रेम करते रहें। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साईं राम। हर हर महादेव। शुभ रात्रि मेरे बच्चों।